हम सभी ने नोटिस किया है कि जब भी हम अपने किसी डेटीज़ की पूजा करते हैं, अपने देवी देवताओं की पूजा करते हैं, तो उनका एक वाहन जरूर होता है। चाहे वो कोई वाहन एनिमल हो या कोई पक्षी हो, तो कोई ना कोई वाहन जरूर होता है उनका। तो जो भी हमारे डेटीज़ होते हैं, इनको वाहन की क्या ज़रूरत पड़ती है और ये उस वाहन पर बैठ सकते हैं? क्या इनको एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए वाहन की ज़रूरत पड़ती है? द आंसर इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग। द थिंग इज़, if one has to keep some bird or some animal as their vahan, first they have to tame it. तो इनकी जो क्वालिटीज़ होती हैं, पहले उन पर विजय पानी होती है। तो इसलिए जिसने विजय पाली वो उसका एक तरह से वाहन बन गया। हमने देखा है गणपति जी का वाहन है मूषक महाराज जी, चूहा, है ना। और इसी तरह विष्णु भगवान जी के वाहन हैं गरुड़ देव जी, और माता महालक्ष्मी के वाहन हैं उल्लू, और इसी तरह से हमारी माता महासरस्वती के वाहन होते हैं स्वैन यानी कि हंस, और माँ शेरावाली, शेर से ही नाम है ना उनका, तो माँ दुर्गा के जो वाहन होते हैं वो होते हैं शेर। तो इनके इसी तरह सभी देवी देवताओं के अपने वाहन हैं। तो ये वाहन क्या इंडिकेट करते हैं, पहले हमें ये जानना है। तो इनकी इंडिकेशन ही इनको वाहन बनाती है, यानी कि हमने उस चीज़ पर कंट्रोल कर लिया है। जैसे आप जानते हैं चूहा जो होता है ना, एक बहुत ही रेस्टलेस काइंड का एनिमल होता है, बहुत ही इनस्टेबल रहता है। वो एक जगह पर बैठता नहीं है, इधर भागा उधर भागा उधर भागा, और उसमें चालाकी भी होती है, होशियारी भी होती है। जहाँ से उसको पकड़ने की कोशिश करो वो भाग लेता है ना। तो इसी तरह से अगर हमारे अंदर वो इंटेलिजेंस आ जाए और वो रेस्टलेसनेस कम हो जाए, हम इनस्टेबल ना रहे, हमारा दिमाग इनस्टेबल ना रहे और वो रेस्टलेसनेस खत्म हो जाए, तो इसका मतलब है हमने उस चीज़ पर विजय पा ली है। दैट इज़ ऑल अबाउट गणेशा। अगर हम अपने अंदर की रेस्टलेसनेस पर काबू पा लें और अपनी ऑब्स्टेकल्स, जो भी हमारे रास्ते में कठिनाइयाँ आती हैं, ऑब्स्टेकल्स आती हैं, उनको पार कर लें आसानी से, तो हम भी गणेश जी की तरह बन सकते हैं। यानी कि हम में भी वो क्वालिटी आ सकती है, उतनी नहीं आएगी लेकिन आ सकती है। इसी तरह से जैसे माँ दुर्गा जी के वाहन हैं शेर। तो शेर इज़ व्हाट? शेर को देखते ही पहली चीज़ क्या दिमाग में आती है? एग्रेसिवनेस, गुस्सा, फाड़ देना, चीर देना। तो अगर हम अपने गुस्से पे काबू पा सकते हैं तो हमारे अंदर भी माँ दुर्गा की एक क्वालिटी आ सकती है कि हमने उस गुस्से पे कंट्रोल कर लिया। बहुत नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर हम अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकते हैं, थोड़ा शांत कर सकते हैं अपने आप को, तो यानी कि उन्होंने उस चीज़ पर विजय पाई है, इसलिए उनका वाहन जो है वो सिंबल है एक, कि इस गुस्से पर सिंबल मतलब विजय पाई गई है, तो वो एक सिंबल के तौर पर क्या उनका वाहन हो गया? शेर। इसी तरह से अगर गरुड़ देव की बात करें तो गरुड़ देव जो है भगवान विष्णु के वाहन हैं। तो उससे क्या मतलब होता है कि गरुड़ की जो दृष्टि होती है वो बहुत ही तेज होती है, बहुत शार्प आई होती है उनकी। वो बहुत दूर से अपने मतलब जो किसी भी शिकार को देख सकते हैं, किसी भी चीज़ को देख सकते हैं, बहुत दूर से उसकी पहचान कर सकते हैं। तो अगर हमारे अंदर भी वो क्वालिटी आ जाए, हम भी किसी चीज़ की बारीकी को समझ सकें, बारीकी से किसी चीज़ को समझ सकें, तो हमारे अंदर भी वो क्वालिटी आ सकती है। इसी तरह से जैसे महासरस्वती के वाहन होते हैं स्वैन। स्वैन के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो अगर दूध और पानी दो चीज़ें मिक्स हो ना, तो वो दूध को अलग कर सकता है। तो ही हैज़ द क्वालिटी कि वो दूध में से पानी और दूध में से दूध को पी लेता है और पानी रह जाता है, ऐसे कहा जाता है।
तो दैट मीन वी शुड हैव द क्वालिटी कि हम जैसे माँ सरस्वती को शिक्षा की देवी माना जाता है ना, विद्या की देवी माना जाता है। तो जैसे बुरी चीज़ों को हम अलग कर दें, बुरी चीज़ों का हम ग्रैब ना करें और अच्छी अच्छी चीज़ें जो हैं वो ग्रैब कर लें। अगर हमारे सामने कुछ बुरी चीज़ें हैं, कुछ अच्छी चीज़ें हैं, तो उनमें से अच्छी चीज़ों को ग्रैब कर लें और बुरी चीज़ों को छोड़ दें। सो दैट इज़ द क्वालिटी ऑफ ज़ेन। तो इसी तरह से ये उनके वाहन बन गए, बिकॉज उन्होंने इन पर विजय पाई है, उन्होंने इन पर कंट्रोल किया है। तो अगर हम अपने आप पे कंट्रोल कर सकते हैं इन चीज़ों पर, तो ये क्वालिटी हमारे अंदर भी आ सकती हैं। धन्यवाद।